महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उठापटक की आशंका जताई जा रही है, वो भी एनडीए के बीच। एक तरफ लोकसभा चुनाव नतीजों में एनडीए गठबंधन को लगे झटके के बाद एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना हार का ठिकरा एनसीपी के गठबंधन में शामिल होने पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख अजित पवार अपनों से भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब इन दोनों द्विधा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इस बीच में सीट बंटवारे को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के राजनीति में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल भी एक नया रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दूसरी तरफ ये भी समझिए कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान हो रही है एनडीए के बीच में। शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस समारोह में रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के लिए बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साधा है। रामदास शिंदे गुट के नेता हैं। बीजेपी और अजित पवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरह शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा 2 महीने पहले हो जाती तो लगभग 15 सीट हम जीत सकते थे। जब हमने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो फिर बीजेपी बीच में आ गई और उसके बाद यह सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया। रामदास कदम ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर पार्टी की उम्मीदवारी पर दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कम से कम 90 सीट जरूर जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। ऐसे में उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से शिंदे गुट के लिए 100 विधानसभा की सीटें मांगने का अनुरोध भी किया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या यहां पर 100 सीटें शिंदे गुट को मिलते हैं या फिर नहीं। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी में वापस जा सकते हैं। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात का खंडन किया और संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और साथ में यह भी बयान दिया कि यह शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हम आप जैसे धर्मांध के सामने नहीं झुकेंगे। अगर किसी ने मोदी की पोल खोलकर रख दी है तो वो उद्धव ठाकरे ही। उधर महाराष्ट्र में एक और बवाल जारी है। महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता हैं लक्ष्मण हाके। और लक्ष्मण हाके अब राज्य में आरक्षण आंदोलन का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। लक्ष्मण हाके ने यह साफ किया कि वह तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे, खत्म नहीं करेंगे जब तक कि सरकार यह आश्वासन नहीं दे देती है कि वह ओबीसी के मौजूदा आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। लक्ष्मण हाके अपने सहयोगी नवनाथ वाघमारे के साथ भी जालना में अनशन पर बैठ गए हैं। लक्ष्मण हाके से सभी अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अतुल सावे, उदय सामंत और गिरीश महाजन और इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्य गोपी चंद पंडलकर ये भी उनसे मुलाकात करने गए थे लक्ष्मण हाके से। लेकिन हाके जालान जिले के वाडी गोदरी गांव में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाके ने 13 जून को अनशन शुरू किया था और इससे पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करते मनोज जरांगे पाटिल सुर्खियों में आए थे। अब लक्ष्मण हाके सुर्खियों में आ गए। उनके मुंबई कूच से सरकार हिल गई थी और तब उनके साथ आ रहे हैं जन समूह को रोकने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे खुद नवी मुंबई पहुंचे थे ताकि उनको मनोज जरांगे को रोका जा सके। और इन सब के बीच में अब लक्ष्मण हाके भी एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन इसके बीच छगन भुजबल की अगर बात करें तो छगन भुजबल की पहचान राज्य में ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर हो रही है और जो कि काफी तेज तर्रार भी माने जाते हैं। छगन भुजबल खुलकर बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसे ही उन्होंने एक बार फिर से बयान दे दिया है। छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया है और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन का भी इसमें जिक्र किया है।
लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन, खासकर महाराष्ट्र में जो खराब प्रदर्शन रही, उसको लेकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के बीच में काफी तनाव नजर आ रहा है। और इसी को लेकर छगन भुज्जल ने भी बयान दिया। छगन भुज्जल के एनडीए और एनसीपी से बाहर निकलने के भी अटकलें तेज है कि छगन भुज्जल उसमें एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। ये भी संभावना है कि अजीत पवार के साथ विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार के बीच में जो उनके सहयोगी हैं वो भी अपनी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। दरअसल छगन भुज्जल ने महाराष्ट्र समुदाय के आरक्षण का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग की है, जो कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं और वहां एनडीए की सरकार भी है। भुज्जल ने यह भी कहा कि वह महाराष्ट्र समुदाय को आरक्षण देने से कतई खिलाफ में नहीं है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हम यह बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि पहले 4 आयोग यह बात कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना कर दिया था। और इस तरह से छगन भुज्जल ने जो बयान दिया उसमें आगे ये भी कहा कि राज्य में जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय के लिए धन आवंटन का रास्ता भी साफ होगा। और छगन भुज्जल की जो बयान दिया है, उसके बयान से उनके ही ग्रुप के मंत्री भी सहमत नहीं है। कैबिनेट मंत्री छगन भुज्जल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का जिक्र करते हुए कि फिर से ओबीसी कोटे से महाराष्ट्र मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग कर रहा है और ये सरकार को देनी चाहिए। छगन भुज्जल इससे पहले कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वह सांसद बनना चाहते थे और इसलिए वह नासिक सीट पर चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। इसके अलावा राज्यसभा के लिए भी वह उत्सुक थे, लेकिन अंत में अजीत पवार गुट के एनसीपी ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनका नाम राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया और इससे छगन भुज्जल का पत्ता कट गया, जिसके चलते माना जा रहा है कि छगन भुज्जल नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से एनडीए में फूट की भी खबर सामने आ रही है। उन्होंने राज्यसभा की सीट न मिलने को लेकर जब उनसे पूछा गया कि राज्यसभा की सीट आपको नहीं दी गई, क्या लगता है कि उनके साथ आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उनका कहना था कि यह सवाल एनसीपी प्रमुख अजीत पवार से पूछना चाहिए था, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप। लेकिन अब इसी सब मामले को लेकर माना जा रहा है कि छगन भुज्जल राज्यसभा सीट न मिलने के चलते पार्टी से नाराज है और पार्टी से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या अजीत पवार के साथ कोई बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच में और आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को समझिए, महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा की सीटें हैं। 100 सीटों पर शिंदे के नेता डिमांड कर रहे हैं, बाकी बचे 188 सीटों पर बीजेपी के अजीत पवार गुट और एनसीपी को बांटना होगा। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, न बीजेपी की तरफ से, न एनसीपी की तरफ से, न शिंदे गुट की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस को भी विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीट मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा में पार्टी ने महाराष्ट्र में 13 सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा में सीटों के लिहाज से वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प ये भी होगा कि एनसीपी जो शरद पवार वाले गुट है वो इंडिया गठबंधन में और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों के पर डिमांड रखती है और उस हिसाब से इंडिया और एनडीए विधानसभा में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। और क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नया ऐसा ही खेल होगा कि अजीत पवार के सहयोगी इंडिया में आएंगे या फिर वो किसी अन्य दल के साथ मिलकर एक कोई नया खेल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में इन सभी चीजों से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।